स्वर भावेल्स, स्वर भावेल्स जिसे उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर जिसे उच्चारण करने में किसी और की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। स्वर जिसे उच्चारण करने में किसी और की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। स्वर जिसे उच्चारण करने में किसी और की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं। पहला सामान्य स्वर, पहला सामान्य स्वर सिंपल वॉवेल्स साधारण स्वरों से सिंपल स्वरों से मिलकर बने स्वर को सामान्य स्वर कहते हैं। सिंपल स्वरों से मिलकर बने स्वर को सामान्य स्वर कहते हैं। सिंपल स्वरों से मिलकर बने स्वर को सामान्य स्वर कहते हैं। दूसरा संध्याक्षर या मिश्रित स्वर, संध्याक्षर या मिश्रित स्वर दो स्वरों से मिलकर बने शब्द को संध्याक्षर या मिश्रित स्वर कहते हैं। दो स्वरों से मिलकर बने शब्द को दो मिश्रित स्वरों से दो स्वरों को मिलकर बने शब्द को दो स्वरों से मिलकर बने शब्द को संध्याक्षर या मिश्रित स्वर कहते हैं। संध्याक्षर या मिश्रित स्वर कहते हैं। समान स्वर के दो भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ,
आ ई उ आ ई उ इत्यादि इत्यादि। दूसरा दूसरा दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे 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 आई 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 इत्यादि इत्यादि। व्यंजन व्यंजन जिसे उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जिसे उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला अस्वस्थ स्वर कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जितने भी शब्द हैं अस्पर्श स्वर कहलाते हैं। दूसरा अंतस्थ स्वर ये चारों शब्द अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। उस पर कालंश धर्मश धर्मश ये सारे शब्द उस वर्ण हैं। लिंग जिसे पुरुष स्त्री या नपुंसक जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष स्त्री और नपुंसक का जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 3 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालिका दूसरा स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी जैसे नदी से नदी। नपुंसक लिंग
नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, जिससे न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे न ही पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फालम, जैसे फालम, जैसे फालम, जैसे फालम, जैसे फालम, जैसे फालम। आज के लिए बस इतना ही। इसे सब लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।